आप लोग की बातों से लगता है और हमें नज़र भी आ रहा है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये जो चीज़ आप करें वो दिल के करीब है, मतलब एक सीन पे इतनी कॉन्वर्सेशन करना और इतने अच्छे से उसे करना शोज़ योर डेडिकेशन। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी एट द एंड ऑफ द डे, इट्स अबाउट व्हाट यू डूइंग, हाउ यू डूइंग। सो इसलिए सवाल था, और ये कॉन्वर्सेशंस भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि अल्लाह करे लोग सुन रहे हैं और आइंदा ऐसी चीज़ नहीं करें, क्योंकि मुझे तेरे बिन में बहुत सी डीप चीज़ें भी नज़र आती हैं। ये मरियम का ट्रैक ये मेरे ख्याल में इतना इम्पॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन कि क्या लड़कियों को अपने हक़ के लिए घर वालों के अगेंस्ट जाना चाहिए, क्या रिबेल करके वे आप घर क्या, और ये कि हम हर वक्त भाग जाने को इज़्ज़त से क्यों रिलेट करते हैं। मुझे तो ये सब बातें, सो इट्स मेकिंग मी थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस। एक और सवाल है जो कि एक्टर्स या जो कहानियाँ पढ़ते हैं, जिनको लिटरेचर का इल्म है या जिनको स्क्रीन प्ले की समझ है, जो ये सवाल उठाना, जो अभी सवाल इतना उठ नहीं रहा मार्केट में या जो ऑडियंस में, लोगों में, लोग अभी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मरियम की शादी होगी कि नहीं होगी, अनस से होगी या नौरेज से होगी, मीरब वापस आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आप इंटरनल देखिए, हमेशा कहानी दो सिचुएशन से बनती है, प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट के इनर कॉन्फ्लिक्ट और आउटर कॉन्फ्लिक्ट। सही बात है। आप देखिए मीरब और मुर्तसिम के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बदल गए। ट्रू। सो अगेन अब ये देखिए, ये ड्रामे की डेप्थ है, Exactly. की डेप्थ है, ठीक है ना। Exactly. तो आपको नजर आ रहा है कि यार, सो दैट्स व्हाई आई वंडर कि क्या ये स्क्रिप्ट दो लोगों ने लिखी है, हैज इट बीन डायरेक्टेड बाय टू पीपल, बिकॉज लुक एट द लेयर्स मीरब एंड मुर्तसिम हैव, Yes. look at the depth their characters in the relationship has, Exactly. look at how मीरब and मरियम interact with each other. अब आज जो ड्रामा, आई थिंक आज तो नहीं आएगा, मंडे को आएगा। अब जो लास्ट ख़त्म हुई है जहाँ पे एपिसोड, वहाँ से ये सवाल भी उठता है जो बहुत सारे लोगों ने नहीं उठाया राबिया, कि अब जो ये सब लोग इतने थक गए, सही है, आप हाइक करते हैं ना, तो आप चढ़ते जाते हैं, आपका एक एम क्लियर होता है जब आप फ्रेश होते हैं। जब आप थक जाते हैं ना, एम्स बदल जाते हैं आपकी ज़िंदगी के, मकसद बदल जाते हैं, डेस्टिनीज कभी लोग, कुछ लोग वहाँ से पलट जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें चढ़ना है, कुछ लोग कहते हैं हम यहाँ पे थोड़ा क़याम करेंगे। अब ये लोग अंदर और बाहर से क्या करेंगे, कैरेक्टर सारे, बिकॉज अब सब थक गए। हाँ। तो दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन। मुझे लगता है सवाए हया के सब थक गए हैं। हया के लिए तो विक्ट्री है ना, विन विन सिचुएशन है। मीरब चली गई, अब क्या होगा। लोग बहुत सारे कह रहे हैं हमने देखा था वो मरियम की शादी, तो मरियम की शादी पे आएगी, ये करेगी, वो करेगी, यू नेवर नो, शादी पे भी आती है तो क्या मुर्तसिम के अंदर का सिचुएशन क्या चल रही है, मीरब के अंदर की सिचुएशन क्या चल रही है, वो क्वेश्चन अभी तक वही है, विल दे एक्सेप्ट ईच अदर, बिकॉज मुर्तसिम हैज बीन ट्राइंग रियली हार्ड टिल नाउ। अगर मीरब आ भी जाती है अब, will मीरब will try so hard this time? This is also question. और क्या मुर्तसिम उसको उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा अब उसकी कोशिशों को जैसे पहले कर रहा था? तो यस, ये सारे सवाल हैं, डेफिनेटली हैं, बट इंटरेस्टिंग है। बट अनस का जो लाइन होती है, ये देखिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, वो बार बार कहता है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। और ये होता है आपको तो अब तो आपको माँ बाप भी इस तरह ब्लैकमेल करते हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेल है, ये इमोशनल अब्यूज है, आई फील, यू नो। आप पैरालाइज कर देते हैं एक बंदे को। यही दिस इज व्हाट ही डिड, ही मेड हर डू व्हाटएवर ही वांटेड हर टू डू। वो उससे कुछ और भी बोलता तो शायद वो कर देती उस वक्त, बिकॉज वो उससे एतबार और मोहब्बत के दावे कर रहा था। आप आसपास क्या देखती हैं, आपको क्या लगता है लड़कियां कितना आज भी इन्हीं दो जुमलों की वजह से ब्लैकमेल हो रही हैं? बहुत चेंज नहीं हुआ अब आजकल की जनरेशन? आपको नहीं लगता थोड़ी चेंज हो गई है, वो मोहब्बत और एतबार के इस जुमले पे इतना फिसलती नहीं है? अब ये जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी ना, ये वॉइड रह जाएगा। मोहब्बत, यू वांट कंपेनियनशिप, सही है, यू वांट रिलेशनशिप इन योर लाइफ, हेल्दी रिलेशनशिप्स। व्हाई आई put so much strain in my like family life, मैं इतना सीरियस इसलिए लेती हूँ because I've seen troubles in family lives personally, in my childhood also, सही है, in my house as well। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरी अपनी फैमिली बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग हो, मेरे बच्चे आपस में स्ट्रॉन्ग हो, बाप के साथ उनकी इक्वेशन ये हो, मेरे साथ उनकी इक्वेशन ये हो, आपस में उनकी इक्वेशन ये हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आप देखिएगा, AI will come in, like you will start, everyone will start depriving love. Why do you say that? Why does AI have to do, what does AI because everything has become so non-organic. Okay. Your body has not been designed like this. Your brain has not been designed like this. Allah Ta'ala has made you full of emotions. If you're not with emotions, then why are you making a human? फरिश्ते काफ़ी थे,
बट इज़न्ट इट ऑल्सो बिकॉज लड़कियों को अपने हकूक़ और अपने लिए आवाज़ उठाना ज़्यादा आ गई है, वो थक गई हैं अब्यूज़ हो कर, और थक गई हैं वो इस बोझ को उठा के कि हमेशा रिलेशनशिप में उन्हें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उन्हें ही 2 कदम आगे बढ़ाने हैं, उन्हें ही गिव अप करना है. डोंट यू सी कि ये ट्रांजिशन भी हो रहा है एज इन वुमेन अराउंड अस, इन यंग वुमेन अराउंड अस? यस, हो रहा है, और वो अच्छी बात है. अगर मेरे ज़माने में, मतलब मेरे बचपन में, अगर मैंने औरतों को देखा सप्रेस होते हुए जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी वेयर टू गो टू. सही है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जब आप होते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं जब आप, तो वो आपको ये लिबर्टी देता है कि आइदर यू विल चूज टू लिव विद समवन और नॉट, बिकॉज देन फाइनेंशियली यू कैन गो समवेयर एल्स एंड ईट, लाइक बाय योर ओन फूड विद योर ओन मनी. तो आपको किसी की शिट बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इमोशनली इफ़ यू सी गुड इन समवन, और कुछ वक्ती तौर पे कुछ ख़राबियाँ हैं, आप उसको फिक्स करना चाहते हैं, दैट्स अगेन योर डिसीजन. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है. इन मरियम्स कैरेक्टर शी इज़ नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, शी इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अम्मा एंड भाई एंड ख़ानदानी पैसा. सो ऑफ कोर्स शी डज नॉट हैव दैट लिबर्टी एंड दैट काइंड ऑफ क्या कहते हैं विजडम. हम लोग भागने को हमेशा इज्जत से कनेक्ट करते हैं. आप करती हैं? अगर मैं ऑनेस्टली पूछूं तो नहीं. क्यों नहीं करती? देखें, पहली बात तो अब वेस्ट में ये आइडिया बहुत टाइम से प्रैक्टिस हो रहा है कि जब आप 18 के हो जाते हैं तो आप अलग रहते हैं. बिल्कुल सही है. आप यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ. आप अपना पैसा कमाते हैं, आप अपना घर चलाते हैं, आप रेंट से अपनी सारी यूटिलिटीज़ पे करते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं करते. आप अपनी ज़िंदगी के तब तक क्वेश्चन आप किसी को जवाब दे हैं जब तक आप उसका पैसा खा रहे हैं या उसका खाना खा रहे हैं. True. जब आप इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आपको जवाब देने की ज़रूरत है. और भागना और घर पे रहना तो फिर तो आप इंडिपेंडेंट हैं. आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने लिए, आया क्वेश्चन वो वाला ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि वो इंसान सही है, भरोसे लायक है कि नहीं है. ट्रू. सवाल ये होना चाहिए जिसके लिए आप ये कदम उठा रहे हैं, जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है. बेसिकली भागना भी नहीं ना. शी वॉन्ट्स टू बी विद दैट पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. दिस इज़ हर डिसीजन. तो वो आदमी सही है कि नहीं है, दिस शुड बी द क्वेश्चन. भागना ना भागना, दिस शुड नॉट बी. अब जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी अ क्वेश्चन. सो बिल्कुल आप सही कह रही हैं. अगर हम इज़्ज़त के फैक्टर को निकाल दें इस अमल से कि एक लड़की को अब पसंद नहीं है जिससे शादी हो रही है, या वो घर वाले नहीं मान रहे हैं, और उसको जो पसंद है उससे नहीं मान रहे, उसके साथ वो जाके के लिए शादी करना चाहती है या वो करना चाहती है, तो मसला क्या है? इन डेंजर है कुछ इसमें जिसकी वजह से इसको डिस्करेज करना चाहेंगे हम लड़कियों को इस चीज़ से, या हम कुछ चीज़ों पे सोचने पे कहेंगे कि सोचो इस अमल को करते हुए? हमारा कल्चर थोड़ा इस तरह का है कि फैमिली जो है ना, हम फैमिली वैल्यूज़, फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है. कनेक्टिंग फैमिली, फिर उसकी फैमिली, फिर उसके दोस्त की फैमिली, फिर आपके कनेक्टिंग रिश्तेदार, फिर आपके कनेक्टिंग रिश्तेदारों के भी फ्रेंड्स, दे ऑल नो अस. हमारे पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसलिए बहुत सारे जो वेस्ट में आइडियाज़ प्रैक्टिस हो रहे हैं वो यहाँ पे नहीं हो सकते अभी उनको आने में.